हेलो एवरीवन। आज हम 66वीं री बीपीएससी में पूछे गए साइंस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। साइंस में फिजिक्स के क्वेश्चन को हमने केमिस्ट्री एंड बायो के क्वेश्चन को सॉल्व करके पहले ही अपलोड कर दिया है। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मूल भौतिक राशि है, मतलब इनमें से जो दिया हुआ है इनमें से मूल भौतिक राशि कौन है। तो सबसे पहले आप जान लें कि मूल भौतिक राशि टोटल 7 होते हैं, जिनमें से पहला होता है आपका लंबाई, जिसका एसआई यूनिट मीटर होता है। दूसरा हो गया आपका द्रव्यमान, जिसका एसआई यूनिट केजी हो गया। तीसरा हो गया आपका तापमान, जिसका एसआई यूनिट केल्विन हो गया। चौथा हो गया आपका विद्युत धारा, जिसका एसआई यूनिट एम्पियर होता है। पांचवा हो गया आपका समय, टाइम, जिसका एसआई यूनिट सेकेंड होता है। छठा हो गया आपका पदार्थ का परिमाण, जिसका एसआई यूनिट मोल होता है। सातवां हो गया आपका ज्योति तीव्रता, एसआई यूनिट आपका कैंडेला होता है। ठीक है, तो ये 7 आपका मूल भौतिक राशियां होती है, और इसके अलावा जितने भी भौतिक राशियां होती है वो ड्राइव होती है, मतलब व्युत्पन्न भौतिक राशियां होती है। तो इसका आंसर चला जाएगा आपका सी। जैसे में ये बाल है, बल फोर्स है। फोर्स आपका F = ma होता है। मास और एक्सेलरेशन से मिलकर के बना होता है। एक्सेलरेशन भी आपका ड्राइव होता है। मास आपका क्या है, ये आपका मूल भौतिक राशि है। तो पहला का आंसर हो गया सी। दूसरा देखते हैं कि अनुदैर्ध्य तरंगे का उदाहरण क्या है। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि अनुदैर्ध्य तरंगे होती क्या है। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो देखिए लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है। पार्टिकल का ट्रेवल आपका वेव मोशन के डायरेक्शन में होता है। ठीक है, मतलब जिस साइड आपका वेव मोशन चल रहा है उसी के तरफ पार्टिकल भी जाती है। इसका एग्जांपल आ जाता है साउंड वेव इन एयर। ठीक है, साउंड वेव इन एयर। और जो आपका ट्रांसवर्स वेव होता है, ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल का जो वाइब्रेशन होता है वो आपका, हम ऐसे बना लेते हैं, जो पार्टिकल का वाइब्रेशन होता है वेव मोशन के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है वेव मोशन के परपेंडिकुलर होता है। मान लीजिए वेव मोशन का वाइब्रेशन इधर हो रहा है और ये पार्टिकल ऐसे ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है, और ये वेव मोशन आगे की तरफ ये जा रहा है। वेव का मोशन आगे की तरफ है, यानी कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री होती है। ठीक है, ये है आपका, ये जो हमने बताया ये आपका ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव। और ये हमने बताया आपका लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल आ जाता है आपका रस्सी में जो वेव होता है ना, वो ट्रांसवर्स वेव होता है। ठीक है, स्ट्रिंग जो रस्सी में होता है वो ट्रांसवर्स वेव होता है। देख लीजिए आपका साउंड इन एयर, साउंड वेव इन एयर कौन सा ऑप्शन में है, ध्वनि तरंगे, ये आपका चला जाएगा आंसर। ये जो रेडियो तरंगे हैं, एक्स किरणें हैं और गामा किरणें हैं, ये तीनों आपका EMW का एग्जाम्पल दिया हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मतलब ये निर्वात में भी ट्रेवल कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है। तो सबसे पहले देखिए कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। जैसे में ये व्हाइट लाइट आई, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये व्हाइट लाइट है, किसी से टकरा करके वो आपका 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, उसको हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, वर्ण विक्षेपण कहते हैं, और ये विबग्योर के फॉर्म में बढ़ जाता है, VIBGYOR। ठीक है, तो ये आपका प्रिज्म में होता है। प्रिज्म में जैसे ये ऐसा हो गया आपका प्रिज्म, एक साइड से आपका व्हाइट लाइट गया और ये 7 रंगों में बट गया, इसी को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। है,
तो आंसर चला जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं कि किस तापमान पर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं, मतलब सेम होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको याद होगा कि -40 डिग्री पे होता है। ये आता कैसे है वो समझते हैं। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, C-0/100 बराबर F-32/180 बराबर K-273/100। तो ये आपको पूछा नहीं, तो इसको आप हटा दीजिए, है ठीक है। ये जो फ़ारेनहाइट पैमाना होता है, इसका लोअर फिक्स पॉइंट 32 होता है एंड अपर फिक्स पॉइंट 212 होता है। अब ये दोनों को अगर आप घटाएंगे 32 और 212 में से, तो ये डिफरेंस दोनों का अंतर जो आता है वो 100 आता है। और सेल्सियस पे अपर फिक्स पॉइंट 100 आता है और लोअर फिक्स पॉइंट आपका 0 होता है, इसलिए हम C-0/100 करते हैं। केल्विन पैमाने पर अपर फिक्स पॉइंट आपका 373 होता है और लोअर फिक्स पॉइंट 273 होता है। अगर दोनों को घटाएंगे तो आपका 100 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हमने इसलिए बताया कि आपको मान लीजिए कि कोई एक्स हाइपोथेटिकल कुछ बना करके एक्स पैमाने बोल दिया, वाई पैमाने बोल दिया, तो उस पर आप निकाल सकते हैं। अपर फिक्स पॉइंट वो अपने मतलब से कुछ भी दे सकता है, तो उससे आप ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इन्होंने बोला है कि सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट पैमाने मतलब सेम आना चाहिए, तो हम एक्स को, सी को भी एक्स मान लेते हैं और एफ को भी हम एक्स मान लेते हैं। तो देखिए x/100 बराबर x-32/180। इसको आप काटेंगे तो आपका ये 5 और ये 9 आ जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 9 × x 9x हो जाएगा, 5 × x 5x माइनस 5 × 32 160 आ जाएगा। ये आ जाएगा, इधर प्लस है तो माइनस में चला जाएगा, ये 4x हो जाएगा -160, x बराबर -160/4। इसको आप काटेंगे तो 4 × 16, 40 डिग्री सेंटीग्रेड कह दे, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट कह दे, ठीक है। ये चला जाएगा आपका सी आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला बोला है कि लेंस की क्षमता मापी जाती है। तो देखिए, लेंस की क्षमता का माप आपका डायप्टर होता है, डायप्टर आपका डी ऑप्शन है, ठीक है। पावर क्षमता मीन्स पावर का फॉर्मूला भी 1/f होता है, जहाँ f आपका फोकस दूरी को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट देखते हैं, छठा क्वेश्चन बोल रहा है कि जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहता है। देखिए, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 66वीं बीपीएससी में भी पूछा था और री बीपीएससी में भी पूछा है यही क्वेश्चन। इसका आंसर आवृत्ति है, मैंने पिछले वीडियो में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता दिया है। यहाँ पे आपका आयाम दिया हुआ है और पिछले वाले जो क्वेश्चन पूछा था उसमें यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपर्तनांक दिया हुआ है। तो सुनिए, आयाम क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका ये कोई वेब ट्रेवल कर रहा है, तो ये जितना ऊपर गया जितना नीचे गया, इसी को हम आयाम कहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका ये आयाम, ये हो गया आयाम, ये हो गया, इसको हम आयाम कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो लाइट ईयर दूरी की ही मात्रक होता है, ठीक है। यह भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आगे देख, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है। आवेश रहित मतलब किस पार्टिकल पे आवेश नहीं होता है। देखिए, पहला बोला है अल्फा कण। अल्फा कण आपका इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे आपका नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन जो होता है ना, ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। इस पे आवेश नहीं होता है, ठीक है। अगला है प्रोटॉन। प्रोटॉन पे भी आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसका चला जाएगा आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ओम मीटर मात्रक है, मतलब ओम मीटर किसका मात्रक है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है R = ρL/A होता है, और आपका R रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। आपका मीटर लंबाई की मात्रक मीटर हो गया, और ये एरिया है तो L × L होता है, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। चलिए आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, ये ρ = ओम = ये रो यहाँ पे आपका मीटर है अपॉन मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर और मीटर से 1 मीटर कट गया आपका, यहाँ से ये कट गया, ठीक है। तो ρ = ओम मीटर आ गया। तो रो का मात्रक होता है आपका ओम मीटर, और इसको रो को हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोधकता, रोधकता है। तो इसका आंसर चला जाएगा आपका सी।
देखिए मात्रक आपका किसी चीज़ का भी पूछे तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इजीली निकाल सकते हैं उसको। ठीक है, ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन इतना ही था। आगे केमिस्ट्री एंड बायो का क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करके पहले ही चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर इस क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम आई होगी तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए बाय।